नेपाल में और बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम के बीच में झड़प हो रही है। उनके बीच में काफ़ी लड़ाई दंगा हो रहा है। और बांग्लादेश में तो 6-7 हिंदू भी मार दिए गए, उनको जला दिया गया। और ये तो सिर्फ 6-7 जो नंबर है वो सिर्फ जो मीडिया में नंबर आया है वो है। इस कहीं ऑन ग्राउंड देखा जाए तो इससे कहीं ज़्यादा होंगे, राइट। इसी तरीके से नेपाल में भी काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है नेपाल में। और ये सिर्फ हमारे आसपास की ही सिचुएशन नहीं है। कई लोगों को लगता है कि भाई इंडिया में और आसपास के एक दो देशों में ही बस हिंदू मुस्लिम में झगड़े होते रहते हैं और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में और यूरोप वगैरह में सब बढ़िया चलता है। ऐसा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आज के टाइम में, मतलब पिछले 2-3 सालों से क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। और वहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की, मतलब यूरोप में तो जनरली क्रिश्चियंस ही रहते हैं मेजरली, लेकिन अब क्या है, पिछले कुछ सालों में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन भी कई गुना बढ़ी है। उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से मुस्लिम्स को बुला बुला के अपने देशों में बसाना शुरू कर दिया ताकि उनके देश की पॉपुलेशन बढ़े और उनका वोट बैंक बढ़े। जैसे हमारे यहाँ बंगाल में होता है ना, वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से एकदम खुला कर दिया उनके लिए बॉर्डर, और आराम से वो लोग आते हैं और बांग्लादेश उसमें बंगाल में बसते हैं और उनका वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवा दिया जाता है और वो उनका एक तरीके से वोट बैंक बन जाता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है ये खुलेआम कर रही है ये काम, राइट। तो इसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी कई सारे कंट्रीज़ हैं। अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं, जैसे जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, यूके में, और धीरे धीरे अमेरिका में भी हो रहा है अभी है। तो स्वीडन है, बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई दंगा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है ये चीज़। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले 2 से 3 सालों में इंडिया में भी ये होगा। इसके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसीलिए इंडिया में भी आपको आने वाले कुछ सालों में या फिर हो सकता है कुछ महीनों में हिंदू मुस्लिम के बीच में एक बहुत बड़ा दंगा या फिर बहुत बड़ी एक लड़ाई होते हुए दिखे। अभी तक तो ऐसा होता था कि कुछ कुछ शहरों में होते थे ये दंगे हिंदू मुस्लिम के बीच में हमारे इंडिया में, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगले 2 से 3 सालों में काफ़ी बड़े लेवल पे हिंदू और मुस्लिम में टकराव शुरू होगा हमारे इंडिया में। और ऐसा नहीं होगा ये सिर्फ कुछ दिन तक चलेगा, ये कई महीनों तक चलेगी ये चीज़, हो सकता है कई सालों तक भी चले। ये सारा मैं आपको ट्रेंड के बेसिस पे बता रहा हूँ, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हमारे यहाँ भी सिमिलर डायरेक्शन में चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं, तो इसीलिए मैं ये चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है आज के टाइम में हिंदुओं का, वो है भाई एंटी मैन लॉज। हाल ही के सालों में, हाल ही के महीनों में कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं हमारे जुडिशरी के द्वारा जो कि सीधे तौर पे हिंदुओं को कमज़ोर कर रहे हैं और हिंदुओं की पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिससे एडल्ट्री को बढ़ावा मिले, जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल बढ़े, जिससे हस्बैंड और वाइफ के बीच में कलेश हो, राइट। इस टाइप के लॉज बनाए गए हैं। अब जैसे एक लॉ बना है कि भाई अगर वाइफ जो है किसी और से प्रेग्नेंट हो जाए शादी के बाद, मान लो अगर वाइफ अपने हस्बैंड से छुप छुपा के किसी और से मिलती है और उसने उसके साथ संबंध बनाए, उससे वो प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा हो गया, तो वो बच्चा जो है उसके पति का ही माना जाएगा। तो इस लॉ के ज़रिए से आप सोचने की कोशिश करो क्या करने की कोशिश की जा रही है। इस लॉ के ज़रिए वाइफ को एक तरीके से उसको सपोर्ट देने की कोशिश करी जा रही है कि भाई तुम एक्स्ट्रा मैरिटल करो, तुम एडल्ट्री करो, और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम प्रेग्नेंट हो भी जाओगी तब भी तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे पति से ही ली जाएगी, इसलिए खुल के करो ये काम। तो एडल्ट्री को बढ़ाने के लिए और एक्स्ट्रा मैरिटल को बढ़ाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है हमारी जुडिशरी के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा।
जानबूझ के हिंदू परिवारों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू परिवारों को, हिंदू पारिवारिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे कई घरों में कलेश भी हो रहा है, और धीरे धीरे आप देखोगे इन सबकी वजह से हिंदुओं में शादियों का रेट भी गिरेगा और बच्चों बच्चों का रेट भी गिरेगा। ऑलरेडी 1 या 2 बच्चे होते हैं आज के टाइम में हिंदू परिवारों में, आने वाले टाइम में ये चीज़ और गिरेगी, जिसकी वजह से हिंदुओं की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी। तो हमारे जो ये जेंडर बाइज लॉज बनाए गए हैं, ये सीधे तौर पे हिंदुओं के लिए खतरा है, सनातन धर्म को के लिए खतरा है, सनातन धर्म को मानने वालों के लिए खतरा है, राइट। इस चीज़ पे अगर लोगों का ध्यान नहीं गया आने वाले 2 से 3 सालों में, तो हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है, हिंदू लोगों की जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में, और जो एक तरीके से प्रेशर बना के रखता है पूरा हिंदू समाज सरकार पे, जिसकी वजह से सरकार उसके फेवर में पॉलिसीज़ बनाती है, वो प्रेशर कम होगा। और फिर आप देखोगे कि सरकार जो है वो मुस्लिमों की तरफ झुकना शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में, और मुझे लगता है अगर इन चीज़ों को सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, तो जल्द से जल्द हमें जेंडर बाइज्ड लॉज पे और जो बाइज्ड जुडिशरी है उसकी तरफ लोगों का ध्यान ले जाना पड़ेगा, ख़ास तौर से हिंदू लोगों का ध्यान ले जाना पड़ेगा उस तरफ, ताकि उन लॉज में चेंजेस हों और हमारा जो एक पारिवारिक सिस्टम है, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है हिंदुओं का, वो सिक्योर्ड रहे।